पाएंगे और उतना ही हम सेवा दे पाएंगे उन लोगों का। क्योंकि एक दूसरे पे अगर आप नेगेटिव रखेंगे तो इसमें किसी का कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली लॉस विल बी फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर द डॉक्टर, एंड वी आर हियर फॉर द पेशेंट। डॉक्टर साहब इस समय AQI चर्चा में है। मैं क्योंकि आप लोग हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किस लेवल के बाद AQI हार्ट डिजीज के लिए खतरा होता है और AQI का हार्ट डिजीज से अभी आप कैसा देखते हैं? सर बाहर के विदेशों में तो अगर 200-300 पहुंच जाता है तो बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते, घर में रखते। अब हमारे पास हम ये तो नहीं कह सकते कि AQI पे हम कुछ अकेले कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो नेशनल लेवल पर और बड़े लोग ही, मतलब संसद में बैठे लोग ही कर सकते हैं। नहीं, मेडिकल साइंस क्या कहता है? मेडिकल में तो ये हालत है जनाब कि जो आदमी हार्ट का पेशेंट है वो वैसे ही वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल कहने का मतलब है कि वैसे ही उसकी जो डोर है वो बहुत पतली है बीमार होने की। थोड़ा सा बीमारी में थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ, पता चला हार्ट पेशेंट और सांस फूलने लगी, उससे और हार्ट खराब हो गया। किडनी वाला थोड़ा बीमार हुआ, पता चला 2 एंटीबायोटिक और हुई, किडनी की क्रिएटिनिन और बढ़ गई। तो आप इसको छोटी सी चीज ले रहे हैं, बट जो आदमी ऑलरेडी, देखिए जो तंदुरुस्त आदमी है वो और यंग लड़का वो तो फिर भी खींच लेगा, लेकिन जो ओल्ड एज है, जो बीमारियों के साथ हैं, वो एकदम वल्नरेबल स्टेट में रहते हैं कि कब दागा न टूट जाए। और जब वो टूटता है और सांस फूलता है तो उनकी जो पुरानी कोमॉर्बिडिटीज हैं जैसे BP, शुगर, हार्ट, किडनी, ये और किसी को लंग की ऑलरेडी बीमारी है, ये सब मिलके उसको तुरंत ICU में पहुंचा देंगे। ये सब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो बनारस, ये सिर्फ बनारस में नहीं, काफी इंडिया में बहुत रेयरली ये किया जाता है। उसमें से एक है टैबी जो बिना ऑपरेशन पे एओर्टिक वाल्व को चेंज करते हैं, और दूसरा उसी का और एक स्पेक्ट्रम है जिसको ऑपरेशन के दौरान एओर्टिक वाल्व प्लस एओर्टिक रूट, जिसको हम लोग मेंटल सर्जरी, ये 2 ऑपरेशन अभी इसी लास्ट हफ्ते हम लोगों ने किया और पेशेंट आपके सामने दोनों हैं और दे आर क्वाइट गुड, और दोनों एजेड है और स्वस्थ है। क्या खर्चा लगा इनका पैनल में हुआ है, मेंटल सर्जरी आयुष्मान में किया गया और उनका वो गवर्नमेंट पैनल था, तो इन लोगों को पैसा लगा। इनका जो गवर्नमेंट पैनल से अप्रूव था CAPF से। दूसरा टैबी जो हुआ वो करीब 15-16 लाख की सर्जरी होती है, वो CAPF के क्रेडिट से हुआ, और जो मेंटल सर्जरी प्लस CAPG जो होता है वो करीब 7-8 लाख की सर्जरी होती है, वो आयुष्मान के द्वारा किया गया। अभिषेक, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक, मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट इंटीग्रिटी केयर हॉस्पिटल वाराणसी से। किस तरह का ऑपरेशन किया है डॉक्टर साहब? हम लोगों ने बनारस का पहला मेंटल सर्जरी प्लस CAPG किया, जो कि इसके अंदर पूरे की पूरी हार्ट की मेजर पाइपलाइन को कट करके ग्राफ्ट को इम्प्लांट करके सिया जाता है, विच इज वेरी हाई रिस्क। उसमें कोरोनरी पाइपलाइन को भी सिला जाता है। प्लस हम लोगों ने 13 तारीख को ही एक टावी वापस से सेकंड टावी करी। जो पहली टावी हम लोगों ने पिछले 1-2 साल पहले करी थी, सेकंड टावी हम लोगों ने करी, वो और कॉम्प्लिकेटेड थी, बट सक्सेसफुली दोनों पेशेंट Day 3 पे वॉकिंग है, जिसको हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। और पेशेंट से रिव्यू लेने को आप लोगों को बोला और रिक्वेस्ट किया है कि उनसे भी रिव्यू करिए कि वो लोगों को कैसा फील हो रहा है, और वो लोगों को पता भी चल रहा है कि इतनी हाई एंड सर्जरी, बड़ी सर्जरी, बिना हार्ट को ओपन किए वाली एक सर्जरी चुपचाप अंदर हो गया, पेशेंट को पता भी न चला। और दूसरा एक इतनी बड़ी ओपन हार्ट सर्जरी जो हम बनारस जैसी जगह पे कर पा रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम इन इंटीग्रिटी केयर हॉस्पिटल, ताकि हम लोग इतनी मेजर सर्जरी को भी, इतनी मुश्किल सर्जरी को भी आराम से मुस्कुराते हुए पेशेंट को 4-5वें दिन घर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए हमारे पास तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का भी मरीज आ रहा है ओपन हार्ट कराने हमारे पास, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नेपाल से दूर से मरीज आ रहा है ओपन हार्ट कराने। वो हमें जगह नहीं पता, हम ईमानदारी से हमें पेशेंट बताया, हमें पेशेंट की जगह से क्या लेना देना।